Assalamualaikum 6th class. This is the science lecture 5. Today is the 18th December 2020 and day is the Friday. As you know, we are on the unit number 8 and today we do the exercise of unit number 8. So let's start. First question is the multiple choice question and first one is the which of these food types supply energy. Option A carbohydrates, option B fats, option C protein and option D is the roughage. अब यहाँ पे वो बात करें कि कौन सी फूड जो है वो हमें एनर्जी सप्लाई करती है इनमें से, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है या रफीज है. एंड दिस वन इज़ दी कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स वो फूड है जो हमें क्या करती है, एनर्जी सप्लाई करती है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ दी ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स. Second one is the which of these food types are important for the growth of bones and teeth. Option A is the carbohydrates, option B is the protein, option C is the fats and option D is the mineral salts. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी फूड है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी बोन्स और टीथ के लिए. क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स हैं या मिनरल साल्ट्स हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन डी मिनरल साल्ट्स. अब ये मिनरल साल्ट्स जो हैं ये हमारी बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ठीक है, मिनरल साल्ट्स हमने पढ़े थे ना, उसके अंदर हमने कैल्शियम देखा था, फॉस्फोरस देखा था, मैग्नीशियम देखा था. ठीक है, आयरन, जिंक, आयोडीन, ये सारे मिनरल साल्ट्स हैं और हमारी बोन्स और टीथ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज़ दी स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन. ऑप्शन ए इज़ दी विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ दी विटामिन डी, विटामिन बी, ऑप्शन सी इज़ दी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी इज़ दी विटामिन डी. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं स्कर्वी जो डिज़ीज़ है वो किस विटामिन की कमी से होती है. सो द करेक्ट आंसर इज़ दी विटामिन सी. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी डिज़ीज़ होती है. स्कर्वी डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है, अब स्कर्वी डिज़ीज़ होती किस तरह से, विटामिन सी जो है जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान में प्रोटीन बनती है, उसका नेम है कोलेजन प्रोटीन. ये कोलेजन प्रोटीन जो है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं होती. जब विटामिन सी नहीं होगा तो उसकी फॉर्मेशन भी नहीं होगी. जब उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे जॉइंट्स में पेन होगी और इस कंडीशन को स्कर्वी डिज़ीज़ बोला जाता है. इसके अलावा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारे जो गम्स हैं उनसे ब्लीडिंग भी होती है, जो मसूड़े हैं उनसे खून जो है वो भी आता है और स्लो वाउंड हीलिंग होती है. हमारे जो ज़ख़म हैं वो आहिस्ता भरते हैं. क्लियर. तो स्कर्वी डिजीज़ अब आपको पता चल गया कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है. क्लियर. नेक्स्ट इज़ दी विच ऑफ दिस केमिकल इज़ यूज्ड व्हेन टेस्टिंग अ फूड फॉर स्टार्च. ऑप्शन ए इज़ द बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ऑप्शन बी इज़ द प्योरेट सोल्यूशन, ऑप्शन सी इज़ द एथेनॉल एंड ऑप्शन डी इज़ द आयोडीन. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा केमिकल है जैसे स्टार टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है और वो केमिकल है आयोडीन. जब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर ब्रेड जो है उसमें देखना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, हम क्या करेंगे, आयोडीन उसके ऊपर जो है वो उसका ड्रॉप डालेंगे आयोडीन के, और जहाँ जहाँ पे आयोडीन होगी वहाँ से ब्लैक हो जाएगा. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि इसके अंदर स्टार्च जो है, इस ब्रेड के अंदर स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है. क्लियर. तो स्टार टेस्ट के लिए हम आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं, आयोडीन केमिकल यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज दी डाइजेशन मीन्स breaking food down into. Option A is the larger insoluble molecule, option B is the larger soluble molecule, option C is the smaller insoluble molecule and option D is the smaller soluble molecules. So the correct answer is the option D, smaller soluble molecules. डाइजेशन का मतलब है कि फूड को ब्रेक करना किसके अंदर, छोटे हल पजीर मॉलिक्यूल्स के अंदर. ठीक है, स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर उसकी ब्रेक डाउन होती है और इसी प्रोसेस को डाइजेशन बोला जाता है. नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन इज़ दी ऑल टाइटरॉप वर्कर्स नीड अ बैलेंस डाइट. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जितने भी टाइटरॉप वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए. इट्स ट्रू. अब टाइटरॉप वॉकर्स किसको कहते हैं, टाइटरॉप वॉकर्स कहते हैं जो कि एक रस्सी के ऊपर चलते हैं. आपने अक्सर किसी वीडियो में भी देखा होगा या सर्कस वगैरह में देखा होगा कि जो आदमी है वो एक रस्सी के ऊपर चलता है.
किसी बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर आपने अक्सर देखे होंगे, स्टंट के अंदर देखा होगा आपने कि दो बिल्डिंग्स के दरमियान एक रस्सी बांध दी जाती है और उसके ऊपर जो है वो कोई आदमी जो है वो चल रहा होता है, ठीक है, तो उसे टाइट रॉप वॉकर्स बोलते हैं। अब उसको क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, यानी कि उसकी फूड के अंदर प्रोटीन भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, ठीक है। जब वो बैलेंस डाइट खाएगा तो उसी वजह से वो क्या कर पाएगा, खुद को बैलेंस कर पाएगा। इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज द इन अ बैलेंस डाइट मिनरल सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट के अंदर जो मिनरल साल्ट्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। इट्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स क्यों, क्योंकि मिनरल साल्ट्स जो हैं हमारी बॉडी को उनको लेस क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, स्मॉल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है मिनरल साल्ट्स की, ठीक है। तो हमारी बॉडी हमारी जो डाइट है उसको बैलेंस रखने के लिए साल्ट्स की मिकदार जो है वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो इट्स फॉल्स। नेक्स्ट वन इज़ दी roughage is not digested because it contains the cellulose walls of plant cells। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो रफेज है वो डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि जो प्लांट सेल वॉल हैं उसके अंदर सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल जो हैं उसकी वॉल्स के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इसलिए रफेज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। इट्स ट्रू, हमने पढ़ा था जब हम रफेज डिस्कस कर रहे थे, हम फूड कंपोनेंट्स जब हम देख रहे थे तो उसके अंदर हमने रफेज भी डिस्कस किया था, तो वो यही था, इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता रफेज। रफेज मैंने आपको बताया था जैसे साग है, पालक है, वो रफेज होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट जो हैं वो नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सेलुलोज जो है उसकी प्लांट सेल वॉल जो है उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम ही नहीं है, तो इसलिए सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। क्लियर, सो इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज द इफ अ विटामिन इज मिसिंग फ्रॉम योर डाइट यू विल गेट एन एफिशिएंसी डिजीज़। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर विटामिन आपकी डाइट में से मिस हो जाएं, अगर आप विटामिन ना लें तो आपको क्या हो जाएंगी, डिजीज़ कॉज हो जाएंगी, सीरियस डिजीज़ हो सकती हैं आपको। इट्स ट्रू, बिल्कुल हमें हो सकती हैं, क्योंकि विटामिन की डेफिशिएंसी से एक तो हमने पढ़ लिए, ऊपर जो है उसको डिस्कस कर लिया हमने, वहाँ पे स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। इसके साथ साथ अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे बोन्स और जो हैं वो हमारी हमें बोन्स डिजीज़ हो सकती हैं, ऑस्ट्रोमलेशिया हो सकती है, रिकेट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डिजीज़ जो हैं हमें हो सकती हैं, तो इट्स ट्रू, ठीक है। अगर विटामिन हमारी डाइट में मिस हो जाएं तो हमें डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। इट्स ट्रू। लास्ट इज द saliva is slippery so that food is easier to swallow। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो saliva है वो स्लिपरी होता है, इसलिए फूड जो है हम उसे इजीली आसानी से निगल सकते हैं, swallow कर सकते हैं। इट्स ट्रू, ठीक है, ये ठीक है। हमारा जो saliva है, थूक जो है वो स्लिपरी होता है, ठीक है। जैसे हम फूड लेकर जाते हैं तो आप अपने माउथ से उसे आगे की तरफ निकल जाते हो ना, जो भी फूड होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि saliva जो है वो स्लिपरी होता है। सो इट्स ट्रू। क्लियर। अब ये आपने करना क्या है, इसे अपनी बुक के ऊपर जो है ये सारे आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, और इन्हें अच्छे से लर्न करके, ठीक है, मुझे रिटन फॉर्म में लिख के तो सेंड करनी है। क्लियर। हियर आवर लेक्चर इज़ फिनिश। अल्लाह हाफिज़।